लाएं आप मकसद की तरफ तशरीफ लाएं। अब एक सिर्फ बात मैं आपसे और गुजारिश करता हूँ, इन्होंने ये कहा था कि इसी पे फैसला करते हैं। फैसला नहीं, आप खामोश हो जाएं, आपने नहीं बोलना। एक तो उन्होंने माजरत की है, वो माजरत ठीक है, बजाय अपना जुर्म तस्लीम किया उन्होंने कि मैंने झूठ बोला था, मैं माजरत करता हूँ इस बात पर। दूसरी बात ये कि इन्होंने टीवी के अंदर ये बात, रिकॉर्ड के अंदर ये बात मौजूद है, इन्होंने कहा था कि इसी पे मैं जब खड़ा हुआ कि ये आपने इबारत नहीं पढ़ी, मैंने दावा किया था कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि इसी बात पे फैसला करते हैं, मैं तो तैयार हो गया था फैसले के लिए, ये क्यों अब भाग रहे हैं इस बात? पता क्या है, आप मेहरबानी करें इस पे आप ना छेड़ें। अब तक मौलाना साहब ने ये झगड़ा किया जी, देवबंदी 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 देवबंदी, और जब देखा है ना हवाला कि अभी पेश होने वाला है और है भी बाबा जी का रहमतुल्लाह अलैह का, तो अब रास्ता फरार का दूसरा। मेरी बात सुने, जहां तक ताल्लुक है देवबंद का कि उलमाए देवबंद कौन होते हैं, मैं सुबह से मुतालबा कर रहा हूं कि अपने अकीदे को साबित करने के लिए कुरान मजीद, अहादीस मुतवातरा, इजमाए उम्मत पेश करो। और मौलाना साहब भागते हैं आबा की तरफ, कभी फलाने बुजुर्ग, कभी अलामा इनी, कभी फलाना। ये सुन लो, फैसला करने वाले हैं, निकाल कर दो यार। ये हजरत मौलाना शेखुल हदीस साहब, मौलाना सरफराज खान सफदर साहब, मानते हो ठंड पड़ जाएगी ना, इत्मामुल बुरहान, इत्मामुल बुरहान सफ़ा नंबर 131, उलमाए देवबंद दलाइल शरिया से इस्तिनाद करते हैं, ना ये कि अपने आबा के अकवाल और उनकी इल्मी अगलास से। हो ठंड पड़ जाएगी ना, इत्मामुल बुरहान, इत्मामुल बुरहान सफ़ा नंबर 131, उलमाए देवबंद दलाइल शरिया से इस्तिनाद करते हैं, ना ये कि अपने आबा के अकवाल और उनकी इल्मी अगलास। मुनाजिरीन को शुरू करना चाहता हूँ, इसे कहता हूँ कि टर्में रोक दें। मेरी और आपकी टर्में रुकेंगी तो मुनाजिरीन चलेंगे। अगर आप मेरे बाद फिर खड़े होते रहेंगे, मैं आपके बाद खड़ा होता रहूंगा, तो मुनाजिरीन नहीं चलेंगे। अब मैं जरा ये बात भी आपके सामने लाना चाहता हूँ कि अपने अकीदे पर कौन कुरान पेश करता है, क्योंकि बड़ा नासिब कह रहे हैं ना ये बात, तो पहले तो कहा ही करते हैं, पहले तो बड़े नाज से इन्होंने मेरे ऊपर बहुत से और भी दावे किए थे, जो आपने भी देखा। ये भी कहा था कि शायद ये कभी सदर मुनाजिर बने नहीं। अब अल्लाह का शुक्र है कि इस सदर मुनाजिर के हाथ से अपनी माजरत, अपना जुर्म, सारी चीजों का एतराफ कर चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, इस सदर मुनाजिर को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता फरमाई है जो सब कुछ इकरार करवा लिया। बहरहाल मोमिन की अलामत ये होती है कि झूठ नहीं बोलता, और जो है अल-मोमिन गिर्रुन करीमुन, शरीफ होता है, वो झूठ नहीं बोला करता। तो बहरहाल ये मोमिन की अलामत नहीं है कि झूठ बोल के उसमें डट भी जाए कि मैंने झूठ नहीं बोला, फिर कहता है कि माजरत भी करता हूं। मैं झूठ नहीं है तो माजरत किस चीज की? तो बहरहाल ये सारी चीजें बार बार आप छेड़ रहे हैं, मैं नहीं छेड़ रहा इनको। उन्होंने कहा था छोड़ दे, मैंने छोड़ दी। आपने दोबारा बात की है तो मैं फिर दरमियान में लाया इसको। मैं नाजरीन को शुरू करवाना चाहता हूं। अब मैं ये बात भी साफ करवाना, सुन्नी देवबंदी होने पे ये इस शर्त पे कभी भी क्लियर नहीं होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कुछ हवाला जात आपके सामने पेश कर दिए, और मैंने कहा था कि मुनाजिरीन के जिम्मे चलो ये छोड़ दें। कहते हैं मुनाजिरीन भी इस पे बात नहीं करेंगे सुन्नी देवबंदी होने पे, बस ये जी आपने अकीदा जो लिखा है ना इसी पे चले। आज आपके सामने ये बात तो निखर कर आ चुकी होगी सुन्नी देवबंदी होने वाली। ये इनको मनवाना, ये तो जाहिर है कि उनकी मर्जी माने या ना माने। असल बात है आप लोगों की जो इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह ताला को अपने सामने जानकर, अल्लाह ताला की दरबार में पेशी का खौफ अपने दिल में लेकर बात को सुने और बात को ले। आपने सुन्नी देवबंदी होने पर यकीनन कोई ना कोई फैसला कर लिया होगा कि कौन सुन्नी देवबंदी है, कौन नहीं है। अब मजीद इस बात में मैं मजीद नहीं उलझाना चाहता। मौलाना से बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप टर्म लेंगे तो फिर मैं भी टर्म के लिए खड़ा होऊंगा, बात हमारी चलती रहेगी। अब जरा मुनाजिरीन की भी सुन लेते हैं कि आपके मुनाजिर के पास कितना कुरान है, मेरे मुनाजिर के पास कितना कुरान है। आप मेरा दावा तो पढ़कर सुनाते हैं, अपना दावा नहीं पढ़कर सुनाया जो आपने साबित करना था। कमाल है जो आप मेरा दावा आपने पढ़े। अब ये टाइम से हटकर मैं चल रहा हूं सिर्फ बात आगे चलाने के लिए। आप फिर टर्म लेंगे तो फिर टर्म फिर पूरे करें, फिर आगे हमारी जिम्मेदारी है बात को चलाना। हाँ, बस मैं ये कहता हूं कि मौलाना आप अपने दावे पर को साबित करें। वो मेरा मुनाजिर खड़ा होकर इंशाअल्लाह इस पे आपसे मुतालबा करेगा कि आपका दावा क्या है। आप भी अपने मुनाजिर के जिम्मे छोड़ देते कि वो दावा पढ़ता और हमसे कोई मुतालबा करता। आपने अपने मुनाजिर का काम खुद अपने जिम्मे ले लिया। चले
وہ बहरहाल दोबारा हमारा दावा पढ़ के मुतालबा कर सकता है, लेकिन पहला काम आपके मुनाजर का है अपना दावा साबित करना। इसलिए मैं आपके मुनाजर से गुजारिश करूंगा कि वो शुरू करें। देखता हूं कौन सा कुरान है। हजरात, इनका अकीदा मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप इनका अकीदा सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं जिन्होंने लिखा है यहाँ कि हमारा अकीदा अकाबिरीन जमीयत इरशाद तौहीद व सुन्नत का अकीदा, उलमा देवबंद का नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, न उलमा अहले सुन्नत का। हमारा अकीदा, यार चुप, खामोश खामोश खामोश। हमारा अकीदा अकाबिरीन जमीयत इरशाद तौहीद, इतना टाइम ऐसी जाए कि ये सुन्नी देवबंदी होने पे आपने तो लिखा ही है हुआ कि हम सुन्नी देवबंदी नहीं है। हमारा अकीदा अकाबिरीन जमीयत इरशाद तौहीद व सुन्नत का अकीदा अंबिया अलैहिमुस्सलाम को हयात बरज़खी उखरवी रूहानी हासिल है। तफसील मेरा मुनाज़िर इंशाअल्लाह पेश करेगा कि आप उखरवी रूहानी किसको कहते हैं। उखरवी हासिल है कि यानी आप सल्लल्लाहु का जसद अतर मदीना वाली कब्र में महफूज है। पहले तो 7वें आसमान पे होती थी, अब मदीना में आ गई है कब्र, अल्लाह का शुक्र है। मदीना वाली कब्र में महफूज है और आपकी रूह मुबारक आला इल्लियीन में है, यानी फीक आला में है। रूह और जिस्म का ताल्लुक है। मौलाना मुनाज़िर साहब ये सारे सुनते रहे, ये सारा आपने कुरान से पेश करना है यार, उन्होंने पेश करना है इसलिए मैंने कह दिया। रूह और जिस्म का ताल्लुक है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानते हैं और यही किताब और सुन्नत से साबित है। आपके रोज़ा अक़दस पर पढ़ने वाले शख्स का दुरूद और सलाम आप सल्लम नहीं सुनते इल्ला खर की आदत। जो इस अकीदा को नहीं मानता वो किताब और सुन्नत से बेबहरा, वो किताब और सुन्नत का मुनकर है, यानी काफिर है। मुनकर काफिर ही होता है ना। किताब और सुन्नत का मुनकर मुसलमान इनके यहाँ होगा, हमारे यहाँ तो नहीं होगा। इन्होंने लिखा, मैंने तो लिखा था अहले सुन्नत से खारिज है, इन्होंने लिखा काफिर है, कुफर साबित करेंगे। चलेंगे अब इंतजामिया दरमियान में शुरू करने का। अब ये करें, मेरी बात सुन। मौलाना साहब की अमानत दयानत आप सब के सामने आ गई है। मैंने जिस बात पर माजरत की थी, मौलाना साहब कहते हैं मैंने छोड़ दिया है और अपनी तकरीर का आधे से ज्यादा वक्त उसी को रगड़ा दिया है। देखो क्या बात हुई, क्या बात है। दूसरी बात, मौलाना साहब बार बार ये कह रहे हैं कि इन्होंने, भाई आप मेरी मोहतरम जो है ये साहेब जो दरमियान हमारे साहेब है, मेहरबानी चुप कराएं। क्यों बोल रहे हैं मेरी टर्म में, क्यों बोल रहे हैं मेरी टर्म में, क्यों बोल रहे हैं मेरी गुफ्तगू के वक्त में, क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मेरी तकरीर में, मेरे वक्त में क्यों बोल रहे हैं, मेरे वक्त में क्यों बोल रहे हैं, क्यों चुप कराएं, कुछ बोलने दे आप। शादी करता हूं तो उसने जो गलत बयानी की तो मैंने कहना तो है कि नहीं कहना। पहली तकरीर मुद्दई की, आखिरी तकरीर में मुद्दई की, लेकिन आखिरी वो मुद्दई नहीं है, सदर मुनाज़िर है, सदर मुनाज़िर है। क्या कर रहे हैं? ओहो मेरी बात सुन, इधर आओ समझा दूं। अभी तो सदर मुनाज़िर, ये सदर मुनाज़िर की बात हो रही है। मुनाज़िर में जो मुद्दई होता है, मुनाज़िर उसकी पहली तकरीर होती है, वो मुनाज़िर ही की आखिरी तकरीर। अब ये सदर मुनाज़िर की गुफ्तगू है। अच्छा आपको नहीं ना पता चल रहा, अभी पता चल जाता, बैठो अभी पता चलेगा तो पता चलेगा ना। क्या ना शाह साहब आप बैठ जाए, मुनाज़रा शुरू हो, मैं छोड़ दूँ, आप बैठ जाए, मुनाज़रा शुरू हो। साजी अभी तो मुनाज़िर में तायीन करनी है, क्यों खुद मुनाज़रा कर लेंगे, आप छोड़ दें बस। अच्छा तो मेरा वक्त तो है नहीं, आप छोड़ दे, वक्त भी कुर्बानी दे आप। साजी मुझ पर इल्जाम लगा, मैं इल्जाम का जवाब नहीं छोड़ दे बस, आप इल्जाम का जवाब क्यों ना दूं? मौलाना कोई बात साजी मेरा हक है, मेहरबानी बस मेरी बात से सुनिए। वो भी वक्त मांगेंगे। नहीं। आप कौन है? अब ठहरे बात सुनो। एक मिनट आप बैठ जाए। हाँ जी आप फरमाएं। अब क्या करेंगे? अब उन्होंने छोड़ दिया, अब मुनाज़रा शुरू कराएं। मुनाज़रा शुरू कराना है? हाँ जी। मुनाज़रे में क्या कहते हैं हमें? वो तायीन वो करेंगे, नहीं, वो हमें मुद्दई तस्लीम करते हैं, मुद्दई तस्लीम करते हैं। आप दावा किसी चीज का नहीं कर रहे यार। आप पहले बात की छोड़ो, आप दावा कर रहे हैं नहीं कर रहे यार। आप किस लिए बोल रहे हैं? ना बोले ना। आप किस लिए बोलते हैं? बात को उलझाने के लिए।
आपकी तरफ से कोई दावा नहीं। यार एक मिनट यार, मेरी और आपकी